हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में युमो बड़े मजे से अपने रूम में सो रही थी। तभी किसी के रूम में आने की आवाज उसे आती है। लिन किसी से बचते हुए वहाँ आ जाता है। युमो दूर हटाती है और पुलिस को कॉल करने वाली थी। तभी उसका ध्यान अपने कपड़ों पर जाता है जिन पर खून लगा था। युमो सोचती है पहले मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, तो वो उसकी मलहम पट्टी कर देती है और फिर उसे डराकर बोलती है यहाँ से दफा हो जाओ। लिन बोलता है मैं थोड़ी देर में चला जाऊंगा। थोड़ी देर बाद लिन देखता है युमो वहीं सो गई, तो वो उसे बेड पर सही से सुला देता है और उसके हाथ में अपना पेंडेंट देकर बोलता है अंकल ल्यू कल तुम्हें लेने आएंगे, तुम मेरी अमानत हो। नेक्स्ट मॉर्निंग युमो जागती है, वो देखती है उसके हाथ में पेंडेंट है। तभी उसकी दोस्त सू उसके रूम में आ जाती है, जो उसी के साथ सेम घर में रेंट पर रहती थी। सू को उसका पेंडेंट पसंद आता है तो उसे पहनने के लिए ले जाती है। युमो ऑफिस के लिए निकल जाती है, जिसके बाद अंकल ल्यू उसके घर आ जाते हैं और सू के गले में पेंडेंट देखकर वो उसे युमो समझ लेते हैं। सू पूछती है आप कौन हो? वो बोलते हैं मुझे मिस्टर लिन ने भेजा है। आपके गले में जो पेंडेंट है वो अपनी वाइफ के लिए टोकन के रूप में छोड़कर गए थे। सू सोचती है इतना अमीर बंदा युमो के प्यार में कैसे पड़ गया, वो उसके काबिल नहीं है, मुझे ही उसकी वाइफ बनना चाहिए। और ये सोचकर अंकल ल्यू के साथ चली जाती है। सू पूछती है मिस्टर लिन कहाँ है? अंकल बताते हैं वो बिजनेस की वजह से काम पर गया है। जैसे ही मिस्टर लिन वापस आता है, अंकल से फोन कर युमो के बारे में पूछते हैं। अंकल बताते हैं वो अपनी एक दोस्त के साथ नाइट बार में आई है। मिस्टर लिन वहाँ पहुँच जाता है। इत्तेफाक से युमो भी उसी बार में गाना गा रही थी। मिस्टर लिन युमो को वहाँ ताड़े जा रहा था। सू युमो को वहाँ देखकर गुस्से में आ जाती है। युमो काम के पैसे लेकर ड्रेसिंग रूम में आती है। सू की फ्रेंड वहाँ आकर उस पर पानी फेंक देती है और फिर उसे बुली करने लग जाती है। सू इस पूरे नज़ारे का वीडियो बना रही थी। तभी मिस्टर लिन आकर उसका फोन फेंक देता है और सू की फ्रेंड को हटाकर युमो को कवर करता है। सू बोलती है पता है तुम्हें मैं किसकी गर्लफ्रेंड हूँ? मिस्टर लिन बोलता है चुपचाप यहाँ से गायब हो जाओ। सू बोलती है तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी और अपनी दोस्त को लेकर चली जाती है। लिन युमो को कार में बिठाता है। अंकल ल्यू को देखकर सू को समझ आ जाता है यही मिस्टर लिन है जो युमो से प्यार करता है, पर उसकी जगह वो उसके घर में रह रही है। सू युमो को लिन की जिंदगी से दूर करने का प्लान बनाती है, जिसके बाद अचानक से युमो को उसकी कंपनी से निकाल दिया जाता है। युमो उनसे लास्ट मंथ की सैलरी मांगती है तो सीनियर बोलती है कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई है तो पे नहीं कर पाएगी। युमो घबरा जाती है क्योंकि उसे घर का रेंट पे करना था। युमो सू को कॉल करती है अचानक से मेरी कंपनी बंद हो गई है इसलिए सैलरी नहीं मिल पाएगी, तो क्या इस बार रेंट तुम पे कर दोगी? सू बोलती है मैं तो कहीं और शिफ्ट हो गई हूँ, तुम अपना खुद देख लो और दोबारा कभी मुझसे कांटेक्ट भी मत करना। युमो ऑफिस से अपना सामान लेकर जा रही थी। सू उसे देखकर खुश हो रही थी। इधर जिंग को दिखाया जाता है जो रियल एस्टेट कंपनी का नया जनरल मैनेजर बना है। एक्चुअली में ये कंपनी उसके भाई यानी मिस्टर लिन की है। मीटिंग में कोई भी जिंग की बात नहीं सुन रहा था। तभी मिस्टर लिन वीडियो कॉन्फ्रेंस पर आ जाता है। सभी को बोलता है मैं अपनी ओनरशिप जिंग के नाम ट्रांसफर कर रहा हूँ, सभी को उसी के डिसीजन मानने होंगे। ये सुनकर सभी ओके बोल देते हैं। जिंग को तो गुस्सा आ जाता है, जब वो समझा रहा था कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। असल में जिंग अपने भाई से नफरत करता है। युमो को मकान मालिक घर से निकाल देता है क्योंकि उसने रेंट पे नहीं किया था। युमो अपने मोम और भाई के घर पहुँच जाती है, पर वो दोनों युमो से पैसे मांगने लग जाते हैं। भाई बोलता है प्लीज मुझे पैसे दे दो, नहीं तो जिनसे मैंने उधार लिया है उन्होंने धमकी दी है मारने की। युमो बोलती है मेरे पास नहीं है, जो थे मैंने भेज दिए थे। युमो की मोम बोलती है एक लड़की का रिश्ता आया है, उससे शादी कर लो, वो हमें गिफ्ट में बहुत सारे पैसे देगा जो तुम्हारे भाई के काम आ जाएंगे। युमो शादी करने से मना करती है। मोम बोलती है कैसी हो, अपने भाई को मरता हुआ देखना चाहती हो? युमो बोलती है आप भाई को कुछ क्यों नहीं समझाती हो, अगर वो पैसे उधार नहीं लेता तो ये नौबत ही नहीं आती। ये बोलकर युमो घर छोड़कर जा रही थी, लेकिन दोनों उसके चिपट जाते हैं। तभी जिंग वहाँ आ जाता है और युमो को अपने घर ले आता है। युमो बोलती है मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। जिंग बोलता है तुम्हें घर की जरूरत है और मुझे गर्लफ्रेंड की, क्योंकि मेरे ग्रैंडपा जबरदस्ती मेरी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं। सुनकर भी युमो रहने के लिए मना कर देती है।
जिंग पूछता है क्या तुम पहली नजर के प्यार में बिलीव करती हो। युमो मना कर देती है, पर जिंग बोलता है मुझे तुमसे पहली नजर का प्यार हो गया था। इधर अंकल लियू मिस्टर लिन को बताते हैं युमो ने आपके 3 मिलियन उड़ा दिए हैं। मिस्टर लिन बोलते हैं उड़ाने दो, उसी के लिए तो कमाता हूँ। अंकल लियू बताते हैं वो कोरिया चली गई है, पता नहीं कब वापस आएगी। इधर जिंग अपनी कंपनी के एचआर को कॉल करता है युमो कल इंटरव्यू देने आएगी, उसे जॉब पर रख लेना। दोनों डिनर कर रहे थे। जिंग युमो को अपने भाई की फोटो दिखाकर पूछता है क्या तुम इसे जानती हो, ये मेरा बड़ा भाई है। युमो को याद आ जाता है और उसे सब कुछ बता देती है। जिंग पूछता है क्या वो तुम्हारे पास कुछ छोड़ कर गया था। युमो बताती है एक पेंडेंट छोड़ा था जो मेरी फ्रेंड सू ने ले लिया था। नेक्स्ट युमो कंपनी में इंटरव्यू देने आती है। एचआर उसे डिजाइनर की पोजीशन पर हायर कर लेती है। जिंग को अपने इन्वेस्टिगेटर से पता चलता है सू एक घमंडी और लालची लड़की है। जिंग बोलता है उस पर नजर रखना। तभी जिंग की गर्लफ्रेंड मिस जी वहाँ आ जाती है। मैंने सुना है तुम उस युमो से शादी कर रहे हो। जिंग बोलता है ग्रैंडपा ने कहा है जो उस लड़की से शादी करेगा विल उसकी होगी। मिस जी बोलती है पर मैं उसे तुम्हें टच नहीं करने दूंगी। जिंग बोलता है चिंता मत करो मैं तुम्हारा ही रहूंगा, और दोनों शुरू हो जाते हैं। युमो को ऑफिस में स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। एक एम्प्लॉय ये सब देखकर जल रहा था। युमो से काम के बारे में कुछ पूछने आती है तो वो एम्प्लॉय युमो पर चाकू रख देता है। मैं यहाँ 10 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे तो कभी कुछ स्पेशल नहीं दिया गया, और तुम आज की आई हुई लड़की सब मिल रहा है। सर नाम की सीनियर बोलती है जिंग सर ने ये सारा अरेंजमेंट किया है। पर उस एम्प्लॉय के दिमाग में कुछ भी घुस नहीं रहा था, वो युमो को अपने साथ ले जा रहा था। तभी मिस्टर लिन आकर उसे हिट कर देता है और अपनी जाने मन को उठाकर ले जा रहा था। तभी जिंग अपने कैबिन से बाहर आता है। इसे क्या हुआ है भाई? लिन बोलता है इस तरह से तुम कंपनी चला रहे हो, और युमो को हॉस्पिटल में एडमिट कर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब युमो हॉस्पिटल में जागती है तो देखती है ऑफिस के लिए लेट हो रही है, तो तुरंत भाग जाती है। सिंह उसके लिए ब्रेकफास्ट लाता है। युमो उसे थैंक्स बोलती है। सिंह बोलता है थैंक्स क्यों बोल रही हो, तुम तो मेरे होने वाली वाइफ हो ना। युमो शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। युमो डिजाइन बना रही थी, तभी लिन वहाँ आ जाता है और उसके क्लोज आकर बोलता है मुझे तुम्हारी डिजाइन पसंद है। युमो बोलती है तुमने कल मुझे बचाया है, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी मेरे साथ करोगे। मिस्टर लिन तो उसे किस कर देता है। युमो उसे दूर हटाकर एक चाटा लगाकर चली जाती है। युमो घर पहुंचती है। सिंह को सिर्फ टॉवल में देखकर बोलती है मैंने कुछ नहीं देखा। सिंह उसके क्लोज आकर बोलता है ब्लश करते हुए तुम बड़ी क्यूट लगती हो। युमो बोलती है मुझे काम है, और डिजाइन बनाने लग जाती है। सिंह उसके डिजाइन की डिटेल्स ले रहा था और उसी दौरान दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। तभी जिंग को कॉल आता है। उसने जो 20 मिलियन इन्वेस्ट किए थे वो लॉस हो गए हैं। युमो उसे सैड देखकर पूछती है क्या हुआ। जिंग उसे बता देता है। युमो बोलती है चिंता मत करो, हम दोबारा मेहनत करेंगे। नेक्स्ट डे मिस जी आकर जिंग पर चढ़ रही थी। इतना बड़ा नुकसान हो गया, अब हम क्या करेंगे। सिंह उसे कूल डाउन रहने को कहता है, मैं सब संभाल लूंगा। इधर युमो अपना डिजाइन सीनियर सन को दिखाती है तो वो उस पर भड़क रही थी क्योंकि वो डिजाइन कॉपी था। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी और एम्प्लॉय के आइडिया को चुराते हुए। युमो बोलती है नहीं, ये डिजाइन मैंने खुद बनाया है। सीनियर तो उसे जॉब से ही फायर कर देती है। युमो ऑफिस से अपना सामान उठाकर चली जाती है। इधर मिस्टर लिन घर आता है। अंकल बोलते हैं युमो कोरिया से वापस आ गई है। लिन को समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि उसने युमो को तो ऑफिस में देखा था। लिन युमो को देखने आता है। एक्चुअली में वो सू थी। उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा कर अपना फेस युमो जैसा कर लिया था। लिन उसे देखते ही समझ जाता है ये युमो नहीं हो सकती। अंकल को बुलाकर पूछता है ये किसको उठाकर लाए थे। अंकल सू के फेस को देखकर बोलते हैं तुमने अपना फेस कैसे बदल लिया, क्योंकि अंकल ने तो सू के असली फेस को देखा था ना। कंपनी में मिस्टर लिन सन से पूछते हैं वो शॉर्ट हेयर वाली युमो कहाँ है। सन बोलती है उसे तो मैंने कंपनी से निकाल दिया था क्योंकि उसने किसी और के डिजाइन को कॉपी किया था। मिस्टर लिन उसे दोबारा बुलाने को कहते हैं। थोड़ी देर बाद युमो वहाँ आ जाती है। लिन उसे हक कर लेता है। युमो उसे दूर हटा देती है। तभी जिंग वहाँ आ जाता है। क्या बात है भाई, अपनी भाभी को हक कर रहे हो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है।
ये सुनकर लिन तो शॉक हो जाता है। जिसके बाद लिन दुखी होकर नाइट बार में बैठकर पी रहा था। युमो भी वहाँ गाना गा रही थी, पर जाते टाइम एक लड़के से टकरा जाती है। वो लड़का उसके चिपट जाता है। तुम कितना अच्छा गाना गाती हो। तभी लिन आकर उनकी धुलाई कर देता है और युमो को वहाँ से ले जाता है। इधर जिंग का अपनी गर्लफ्रेंड यानी मिस जी के साथ रोमांस चल रहा था। लिन बोलता है, मुझे पता चला तुम पर डिजाइन कॉपी करने का इल्जाम लगा हुआ है। मैंने जिंग को बोल दिया है, वो सच पता लगाएगा। युमो से थैंक्स बोलती है, पर तुम उसे मत बताना आज जो हुआ था। लिन बोलता है ओके, पर तुम यहाँ गाना क्यों गाती हो? युमो बोलती है ये मेरी हॉबी है, मुझे सिंगिंग करना पसंद है। युमो घर पहुँचती है। उसे लिन के ब्लेजर में एक लड़की का इयररिंग मिलता है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है। मिस्टर लिन को ग्रैंडपा का कॉल आता है और बोलते मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता हूँ। लिन सू के पास आता है, यानी युमो की हमशक्ल के पास। सू उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। मिस्टर लिन उसे वार्निंग देता है, तुम अपनी औकात मत भूलो, कुछ दिनों के लिए खेल खेल लो, फिर तुम्हें यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। मिस्टर लिन अपने भाई जिंग से मिलने उसके घर आ रहा था, पर लिफ्ट में ही उसकी मुलाकात युमो से हो जाती है। युमो उसको बताती है जिंग घर पर नहीं है। मिस्टर लिन अपार्टमेंट देखकर बोलता है, जिंग तो टॉप फ्लोर वाले अपार्टमेंट में रहता था ना? युमो बोलती है वो गिरवी रख दिया है, क्योंकि जिंग ने अपने पैसे जहाँ इन्वेस्ट किए थे वो लॉस हो गए हैं। मिस्टर लिन को गुस्सा आ जाता है। युमो बोलती है उसे मत बताना, मैंने तुम्हें कुछ बताया है, उसे बुरा लग जाएगा। मिस्टर लिन बोलता है, क्या तुम उससे प्यार करती हो? युमो बोलती हाँ, बहुत ज्यादा करती हूँ। वैसे हर बार तुम मेरे चिपकते क्यों रहते हो? मिस्टर लिन बोलता है क्योंकि तुम्हारी शक्ल मेरी गर्लफ्रेंड से मिलती है। मिस्टर लिन जिंग को मिलने के लिए बुलाता है और उसे अपनी पासबुक दे देता है। फ्यूचर में पैसों की जरूरत हो तो मेरे पास आ सकते हो, जरूरी नहीं हर प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करो। जिसके बाद जिंग युमो पर भड़क रहा था, भाई को कैसे पता चला? युमो बोलती है वो तुम्हें डॉक्यूमेंट देने घर आया था। जिंग बोलता है कैसी बेवकूफ लड़की हो, कोई बहाना नहीं बना सकती थी? युमो बोलती है नहीं बना सकती थी। जिंग बोलता है तुम्हें पता है उसने मुझे पैसे दिए हैं, मैं कितना शर्मिंदा हो गया। ये बोलकर चला जाता है। युमो तो सेट हो जाती है। पीछे से जी उसके घर आ जाती है। युमो पूछती है तुम कौन हो? जी बताती है मैं जिंग की दोस्त हूँ और उसे ये बॉक्स दे देना। युमो का ध्यान उसके इयरिंग पर जाता है, सेम इयरिंग्स जो उसे जिंग के ब्लेजर में से मिले थे। इवन जी के एक कान का इयरिंग भी गायब था। जिंग घर आकर युमो को सॉरी बोलता है, मैं कुछ ज्यादा ही तुमसे रूड हो गया था, और उसे मनाने के लिए गोल्ड की चैन देता है। युमो बोलती है क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? जिंग बोलता है ये तुम क्या बोल रही हो? युमो बोलती है मुझे तुम्हारे कपड़ों में से ये इयरिंग मिला था। जिंग बोलता है ये जी का है, वो बस मेरी दोस्त है, गिर गया होगा इसलिए मैंने पॉकेट में उठाकर रख लिया था। भोली बाली युमो उसकी बातों में आ जाती है। नेक्स्ट से दोनों ग्रैंडपा के घर जा रहे थे। युमो रास्ते में पूछती है इस बुक्स में क्या है? जी देकर गई थी। जिंग बोलता है इसमें ग्रैंडपा के लिए खास तोहफा है। दोनों ग्रैंडपा के घर पहुंचते हैं। मिस्टर लिन भी सू को लेकर आया था। युमो अपनी हम शक्ल को देखकर शौक थी। मोम दोनों बेटों की गर्लफ्रेंड की सेम शक्ल देखकर पूछती है सेम कैसे है? सू बोलती है युमो मेरी क्लासमेट थी। युमो बोलती है यानी तुम सू हो? सू बोलती है हाँ, और मोम को बोलती है युमो को कॉलेज टाइम से ही मेरे लुक्स इतने पसंद थे कि प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपने भी वैसे कर लिए हैं। युमो बोलती है ऐसा नहीं है। मोम बोलती है आजकल की लड़कियाँ खुद से खुशी नहीं होती, दूसरों को कॉपी करना चाहती है। ग्रैंडपा दोनों पोतों को अपने रूम में ले जाते हैं। मोम युमो को जिंग के रूम में भेज देती है। रूम बहुत ज्यादा गंदा था, वो साफ करने लगती है। तभी सू वहाँ आ जाती है। इधर ग्रैंडपा दोनों पोतों को बताते हैं कल तुम्हारे डैड की 20वीं बरसी है, तुम्हें उनकी ग्रेव पर जाना होगा। जिंग बोलता है कल मेरी मोम की भी बरसी है, मैं उनकी ग्रेव पर जाऊंगा। ग्रैंडपा उसे अपनी छड़ी से मारने लग जाते हैं। उस घटिया औरत का नाम मत लो, उसी की वजह से मेरा बेटा मारा गया। लिन ग्रैंडपा को रोकता है, इसमें जिंग की क्या गलती है? ग्रैंडपा मुंह फुलाकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर युमो पूछती है तुमने मेरी जैसी शक्ल क्यों बना ली है? और वो उससे पेंडेंट वापस मांगती है जो तुमने मुझसे लिया था, मुझे मिस्टर लिन को वापस करना है। सू उसके पैरी पकड़ लेती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी जगह रिप्लेस होकर मिस्टर लिन की फियांसी बन गई थी, पर मैं सच में उसे बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। इवन अब तो मैं उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ। ये सुनकर युमो पिघल जाती है। ठीक है मैं किसी को सच नहीं बताऊंगी। सू बाहर आती है। जिंग उसे अपने पास बुलाता है।
और बोलता है भाई को अच्छा उल्लू बना रही हो। सू बोलती है क्या मतलब है। जिंग उसे एक बॉक्स देखता है, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। जिंग युमो को बताता है मैं लिन फैमिली का नाजायज बच्चा हूँ। मॉम डैड मुझे यहाँ से दूर ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक कार एक्सीडेंट में दोनों मारे गए। युमो उसे हक कर लेती है। ये सब लिन भी देखकर दुखी हो रहा था। सू लिन की मोम को मस्का लगा रही थी। तभी लिन रूम में आ जाता है और मोम को बोलता है आपने जिंग का रूम साफ क्यों नहीं कराया, वो भी तो इसी घर का बेटा है। मोम झूठ बोल देती है, शायद सर्वेंट भूल गए होंगे, और तुरंत वहाँ से चली जाती है। रात को अचानक से ग्रैंडपा की तबीयत बिगड़ जाती है। युमो बोलती है मैं उन्हें ठीक कर सकती हूँ। युमो ग्रैंडपा के लिए मेडिसिन बना रही थी। तभी जिंग आकर बोलता है चलो आज हम दोनों घूमने चलते हैं, जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। युमो के जाते जिंग उस मेडिसिन में कुछ मिला देता है। सू आकर पूछती है तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, तुमने मुझे वो नशे की मेडिसिन क्यों दी है। जिंग बोलता है मैं चाहता हूँ तुम जल्दी से भाई की बच्चे की माँ बन जाओ, ताकि भाई उस लड़की पर नजर ना डाल सके जिसे मैं पसंद करता हूँ। सू थैंक्स बोलकर चली जाती है। रात को लिन रूम में आता है, लेकिन अपने कपड़े लेकर दूसरे रूम में सोने जा रहा था। सू उसे रोककर बोलती है मैं युमो हूँ। लिन पर दवाई का नशा हो गया था, इसलिए कंट्रोल में नहीं था, पर उसके क्लोज आने पर उसे पता चल जाता है ये युमो नहीं है, इसलिए उसे वहाँ से भगा देता है। तभी युमो वहाँ से गुजर रही थी। लिन उसे रूम में खींच लेता है और उसके साथ चालू हो जाता है। युमो उसे रोकती है। तभी ग्रैंडपा रूम में आ जाते हैं। ये क्या चल रहा है। ग्रैंडपा लिन की खूब क्लास लगाते हैं। लिन बोलता है मैंने उसे सू समझ लिया था, गलती हो गई। ग्रैंडपा बोलते हैं मैं युमो को अब्रॉड भेज रहा हूँ। लिन बोलता है उसकी जगह आप मुझे भेज दे, युमो को जिंग से दूर ना करे। ग्रैंडपा को गुस्सा आ जाता है, तुम भी अपने डैड की तरह वुमनाइजर हो। तभी ग्रैंडपा बेहोश हो जाते हैं और उनकी दुनिया से छुट्टी हो जाती है। जी भी उनके फ्यूनरल में आती है और युमो को अकेले में बुलाकर अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाती है। ये बेबी जिंग का है। युमो को यकीन नहीं हो रहा था। जी बोलता है ग्रैंडपा की वजह से जिंग मुझसे शादी नहीं कर सकता था, पर अब तो वो मर गई है ना। वैसे भी अगर वो तुमसे शादी कर लेता ना, तुम बस उसके घर में एक फूलदान बनकर रह जाती। और वो इयरिंग मैंने जानकर जिंग के कपड़ों में डाले थे। हर रात वो मेरे साथ ही होता है। इधर जिंग लिन से पूछता है क्या तुम युमो को पसंद करते हो। लिन बोलता है माफ कर दो, मैंने गलती से युमो को सू समझकर रूम में खींच लिया था, मैं युमो को लाइक नहीं करता। जिंग बोलता है यानी युमो की गलती है, वो तुम्हारी वाली की तरह दिखती है। जिंग युमो के साथ ग्रैंडपा के घर से चला जाता है। लिन सू को डांटता है तुमने इतनी घटिया हरकत की मुझे अपना बनाने के लिए, और अंकल यू को बोलता है इसे दूसरे घर में ले जाकर बंद कर दो और ध्यान रखना ये कहीं बाहर ना निकल पाए। जिंग घर पहुंचकर युमो को बोलता है मैंने डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी है, चेकअप करा लेना। युमो बोलती है तुम्हारे भाई और मेरे बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। जिंग उसकी बात को अनसुना कर वहाँ से चला जाता है। युमो उसे फॉलो करती है। जिंग जी के पास आया था। युमो उनकी बातें सुन रही थी। उनकी बातों से युमो को पता चल जाता है जिंग सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था। युमो रोते हुए घर आती है और उसका दिया हुआ लॉकेट भी निकाल कर फेंक देती है। तभी घर की घंटी बजती है। सू उसे किडनैप कर ले जा रही थी। उसी दौरान लिन भी सू के पास से गुजर रहा था, यानी वो युमो के घर आ रहा था। तभी लिन को अंकल ल्यू का कॉल आता है सू यहाँ से गायब हो गई है। लिन को डाउट हो जाता है, इसलिए तुरंत कॉल कर बिल्डिंग की एग्जिट बंद करवा देता है। सू ये अनाउंसमेंट सुनकर टेरिस पर आ जाती है। लिन भी टेरिस पर आ जाता है। लिन बोलता है इसे छोड़ दो, जो तुम्हें चाहिए मैं दूंगा। सू बोलती है अपनी कंपनी के शेयर मेरे नाम कर दो और घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगो, तुमने मेरा दिल तोड़ा है। लिन ऐसा ही करता है। तभी अंकल और गार्ड आकर उसे पकड़ लेते हैं। लिन उससे अपना पेंडेंट ले लेता है, ये मेरा है, और अंकल को बोलता है इसे पुलिस के हवाले कर दो। लिन युमो को उठाकर घर लाता है और उसे बताता है मैं सू को नहीं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैंने अंकल को तुम्हें लेने भेजा था, पर सू के गले में पेंडेंट देखकर वो उसे लेकर आ गए, पर अब क्या फायदा, तुम तो मेरे भाई की हो चुकी हो। तभी जिंग घर आता है। लिन उसे ग्रैंडपा के दिए हुए 70% शेयर देता है। जिंग लेने से मना कर देता है, इतने शेयर से क्या होगा, कंपनी ही मेरे नाम कर दो, तभी तो कंपनी में सब मेरी रिक्वेस्ट करेंगे। लिन वहाँ से चला जाता है। जिंग बोलता है चलो मेट्रो शावर देखने चलते हैं। युमो बोलती है मुझे ब्रेकअप करना है। जिंग वजह पूछता है। युमो बोलती है जी प्रेग्नेंट है, तुमने मुझे धोखा दिया है। जिंग बोलता है तो क्या वो मिसकैरेज भी हो सकता है। युमो उसे चाटा लगा देती है। लिन
लिन दुखी होकर बार में बैठकर पी रहा था। अंकल उसे रोकते हैं, तुम्हें कंपनी भी संभालनी है। लिन बोलते क्या फायदा इतना पैसा और पावर होने का जब मैं युमो और ग्रैंडपा को वापस अपनी जिंदगी में नहीं ला सकता। तभी अंकल को कॉल आता है। अंकल बताते हैं ग्रैंडपा की ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई है, उन्हें पॉइजन दिया गया था। युमो जिंग का घर छोड़कर जा रही थी। लिन उसे उठाकर अपने घर ले आता है। तुमने ग्रैंडपा को जो मेडिसिन दी थी उसमें पॉइजन था। युमो बोलती है पर मैंने ग्रैंडपा को नहीं मारा। लिन बोलता है जब तक कातिल पकड़ा ना जाए तुम्हें इसी घर में रहना होगा। अंकल उसे रूम में बंद कर देते हैं पर युमो वहाँ से भाग निकलती है। अंकल लिन को बताते हैं जिंग का चक्कर जी के साथ चल रहा है, इवन वो प्रेग्नेंट भी है। लिन बोलता है इसका मतलब वो युमो को जानकर डेट कर रहा था। तभी लिन को घर से कॉल आता है, युमो यहाँ से भाग गई है। युमो एक शॉप पर वेडिंग ड्रेस देखकर रुक जाती है। तभी जिंग और जी भी उसी शॉप से बाहर निकल रहे थे। युमो उन्हें देखकर भागने लगती है लेकिन लिन से टकरा जाती है। लिन उसे घर ले आता है। मैं तुम्हें उससे पहले मिला था, क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकती हो? युमो बोलती है मैं अभी तक उसे अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं पाई हूँ। लिन बोलता ठीक है मैं वेट करूँगा जब तुम उसे भूल जाओगी। अंकल लिन को आकर बताते हैं इन्वेस्टिगेशन से पता चला है जिंग ने कंपनी में पैसों को लेकर भी गड़बड़ की है। युमो को वो बॉक्स याद आता है जो जी ने दिया था जिंग को देने के लिए। युमो जिंग से मिलने आती है और उसे बोलती है उस बॉक्स में पॉइजन था ना, उनको तुमने ही मारा है। जिंग बोलता हाँ क्योंकि उन्होंने मेरी मोम को मारा है और उसे किडनैप कर लेता है। अंकल के थ्रू ये बात लिन को पता चल जाती है। लिन जी के पास आता है और पूछता बताओ जिंग युमो को कहाँ लेकर गया है। जी अनजान बन जाती है, क्या बोल रहे हो? लिन बोलता अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं जिंग को जेल भेज दूंगा। उसने कंपनी में पैसों को लेकर घोटाला किया है, मेरे पास सबूत भी है। फिर सोचो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे का क्या होगा। ये सुनकर जी उसे जिंग के घर लेकर आती है। जिंग बोलता दूर रहना वरना ये गई। लिन पूछता तुमने ग्रैंडपा को पॉइजन क्यों दिया था? जिंग बोलता हाँ मैंने दिया था क्योंकि उन्होंने मेरी मदर का कार एक्सीडेंट जानकर करवाया था। वो उन्हें अपने बेटे की जिंदगी से निकालना चाहते थे। लिन उसे समझाने की कोशिश करता है पर मैं तो तुम्हें प्यार करता हूँ ना, हमेशा तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह रखा है। ये सुनकर जिंग लिन को छोड़ देता है लेकिन खुद कूदने वाला था, लेकिन जिंग उसे रोक लेता है। मैंने कभी तुम्हें सौतेला नहीं समझा। नेक्स्ट सीन में युमो बोलती है अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। लिन बोलता एक चीज बाकी है और उसे वो पेंडेंट पहना देता है, अब की बार किसी और को मत दे देना। युमो बोलती है नहीं दूंगी क्योंकि अब सिर्फ तुम मेरे हो। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे बाय बाय।